आसाराम बापू जैसा संत विश्व में नहीं है। न्याय होगा, जल्दी होगा, निश्चित होगा, हमें धैर्य है। अगली सीढ़ी दिल्ली हो। स्वयं सनातन श्री है जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया, वैसे संत महात्मा के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो तो दुख होता है। 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा अन्याय है कि एक संत देश और दुनिया के लिए जो धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर संत, और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कि एक सामान्य व्यक्ति जैसा न्याय भी उनके साथ नहीं हो रहा है। अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना। कुछ काम कुछ काम। उठी है नारी शक्ति की पुकार, बंद हो संतों पर अत्याचार। सत्य की पुकार भेदे बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज इनके अधिकार। और बापूजी की रिहाई की मांग के लिए शांतिपूर्ण हम पदयात्रा निकाल रहे हैं यहाँ पर। और बापूजी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है इस समय पर। कोविड-19 के समय से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगा है। हम शांतिपूर्ण पद यात्रा बापूजी के लिए निकाल रहे हैं। हमें बापूजी की रिहाई चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र बापूजी की हमें रिहाई चाहिए। हमने बापूजी को जैसा दिया था बिल्कुल हमें बापू अपने वैसे ही चाहिए। अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आशाराम जी बापू को क्या मिला? उनको मिला आजीवन कारावास। ये मौलिक अधिकार है कि हम जहाँ चाहें अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो क्या हमें ट्रीटमेंट का भी अधिकार नहीं देगी गवर्नमेंट या कोर्ट? जो भी हमारा फैसला कर रहे हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बापूजी को एटलीस्ट उनकी उम्र का लिहाज करके उनके सेवा कार्यों को देखकर उन्हें बेल दी जाए। मेरी मीडिया से भी प्रार्थना है कि हम सबको भी दिखाए। बाबर ने जेल में डाला, गुरु नानक जी को प्रकृति ने बदला लिया, क्या हमारी सरकार और हम लोग भी प्रकृति के बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं? कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का? हमारे बापूजी निर्दोष हैं, न पैरोल दी जा रही है, न मेडिकल के लिए उनको भेजा जा रहा है। अतः हमारी सरकार से यही मांग है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, केवल बापू की रिहाई हो, बापू वहाँ से निकल के बाहर आए, इसीलिए बस मैं आई हूँ, नहीं तो मैं आती ही ना। इतने में मैं बापू की वजह से हॉस्पिटल से ऑपरेशन मैंने नहीं कराया, बापू ने कहा था ऑपरेशन, और आज बापू जी के साथ अन्याय हो रहा है। यही दुख हमको बहुत ज्यादा। आप बापू जी को तुरंत रिहा करें, सरकार से यही मांग है। तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं। प्रॉब्लम है तब भी आप आज रोड पे आएंगे। हाँ तो बापू जी को रिहा दिया जाए, सरकार मेरे बापू को सलामत रिहा करे, इसीलिए हम भी आए हैं। रक्त सींचा विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना, जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी माँ भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत। संत है तो हमारी संस्कृति है, संत जेल में नहीं है, हमारी संस्कृति जेल में है। कितना अत्याचार सहेंगे? हमारे बापूजी को रिहा करिए, निर्दोष है। 2013 में बापूजी अंदर गए, जेल मंदिर में गए थे, तब बापूजी को केवल एक आध बीमारियां थी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी आदि। आज बापूजी को इतने सारे विभिन्न जानलेवा बीमारियों ने ग्रसित कर लिया है। इतनी गंभीर स्थिति में बापूजी हार्ट अटैक आ चुका है। आयुर्वेद का उपचार भी उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आज बापूजी के स्वास्थ्य पर बात बनाई है, और इतनी अधिक गंभीर स्थिति में भी बापूजी को जरा भी राहत नहीं दी जा रही। बापूजी को मौलिक अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। बापूजी का पूरा अधिकार है कि उनको पैरोल मिले, उनको सही उपचार मिले। आज बापूजी का स्वास्थ्य इतना खराब है, मरणासन अवस्था में हमारे बापूजी है। बापूजी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज मिले, उनको एलोपैथी में विश्वास नहीं है। इस समय कह रहे हैं आयुर्वेद से मैं ठीक हो जाऊंगा। खाली बापूजी को यही हम चाहते हैं कि बापूजी को बेल मिले, उनको आयुर्वेदिक इलाज मिले। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो
देश की सरकार, देश के प्रशासन, देश की जनता और देश की मीडिया से ये प्रश्न है कि हमारे पूज्य बापू जी के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। सेम चार्ज दूसरों पे लगता है, उनको किसी को 6 महीने में बेल, किसी को 15 दिन में बेल, किसी को सेम डे बेल मिल जाती है, किसी के लिए कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। पूज्य बापू जी सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज चाह रहे हैं, उसके लिए छूट नहीं दी जा रही। अब बापू जी ने भी कभी भी इंग्लिश दवा नहीं ली, उन्होंने जो कुछ किया अपना इलाज शुरू से आयुर्वेद पे किया, उनको इलाज के लिए बेल दी जाए। हे भारतवासियों, हे सनातन धर्मियों, उठो, जागो, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करो, अपने संतों की रक्षा के लिए आवाज उठाओ। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। आज आप लोग जो आए हो, ये ठान के आए हो कि आज हमें यहाँ से जाना है तो कुछ बापूजी के लिए जरूर करके जाना है। अगर इनके द्वारा हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक उपचार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं और ही भीषण तरीके से और बड़े स्तर पे ये आंदोलन किया जाएगा और इसमें इससे ज्यादा लोग आएंगे और ये आग रुकने नहीं वाली है, ये आग इसके ज्यादा फैलने वाली है। बापूजी गरीबों में, झाबुआ के जंगलों में मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया। बापूजी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। तत्कालीन नेता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बापूजी को इतने बड़े कुचक्र में डाला कि कभी निकल न पाए। हमें सब कुछ विश्वास है न्यायपालिका पर, न्याय होगा, जल्दी होगा, निश्चित होगा, हमें धैर्य है। निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। ये निष्काम साधक है बापू के प्यारे, इनको इनकी हृदय की वेदना, इनकी आंखों के आंसू कहाँ ले जाएंगे आपको? जो बापूजी के बाहर आने में आप बिगड़ बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे? कहाँ प्रगति आपको लेके लाके पटकेगी? जरा विचार करो कि जो बापू जी के आगे पीछे भागते थे और चरणों में झुकते थे, आज वो मौन क्यों हो गए? और इतने महान संत को 11 साल से 11.5 साल से जेल में रखा गया। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों को वेदना देने वाला कभी वेदना से रहित नहीं हो सकता। वो परम वेदना को ब्याज सहित भी नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज सहित प्राप्त होगा। कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथ की दवाइयां बहुत गर्म है, बाबूजी का शरीर नहीं सह सकता, फिर भी उनको एम्स भी भेजा जा रहा है। जबकि बाबूजी एक मानवाधिकार की बात होती है तो ये हिंदू संत के मानवाधिकार कहाँ जाते हैं? क्या हिंदू संत को इतना भी मानवाधिकार नहीं है कि वो अपना इलाज अपनी मर्जी से करा सके? ऐसा कोई केस नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ किसी को 12 साल में बेल या पैरोल ना मिली हो, लेकिन ये बाबूजी का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें अभी तक एक दिन के लिए, जिस दिन से जेल गए हैं, एक दिन के लिए बाहर नहीं भेजे गए। ये षड्यंत्र बताता है कितना गहरा षड्यंत्र है। एक संत को इतनी राहत और एक संत को इतना त्रास, ये पक्षपात क्यों? ये अन्याय क्यों? इतनी कठिन गंभीर बीमारियों में इतना त्रास क्यों? सरकार हिंदू है, सनातन धर्म है और सनातन धर्म का प्रथम सोपान न्याय है, तो एक सोपान दया भी है। राम जी तो अयोध्या में विराजमान हो गए, पर अब राम राज्य विराजमान हो तो मेरे बापू जय जयकार से पुनः व्यासपीठ पर आए। आज हम दरवाजा खटखटाने, हमारी आवाज सुनी जाए और बंद दरवाजा खोला जाए, बापू जी को जय जयकार के साथ रिहा किया जाए। आज ये खटखट इसलिए है कहीं आंखों पे पट्टी है, बस पट्टी उतरवा दीजिए और मेरे गुरुदेव को जय जयकार के साथ वापस ले आए। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, बापूजी को आयुर्वेदिक उपचार चाहिए। आज ये ज्ञापन हम आदरणीय सर को दे रहे हैं और इसी शुभ संकल्प और आप सबके शुभ भावनाओं के साथ दे रहे हैं कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी। आपका जो ज्ञापन है ये मेरे द्वारा उचित माध्यम से सक्षम अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा और जो भी आएगा जब उससे अवगत करा दिया जाएगा। अभी आएंगे गुरुवर आस
दर्शन की अब प्यास हमें है, आओ मेरे भगवान। साईं आशाराम, हम सबके भगवान।